Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains, rivers and valleys. पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तवानाई तिजारत में ताउन के 15 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिज़स्तान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं को के ताल्लुकात की फ़रोग़ और तोसी की अहमियत पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने किर्गिज़स्तान के सदर से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी का पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का तिजारती हुजम बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। रूसी सदर 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर प्यूटन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी प्यूटन मुलाकात में मुमकिन दिफाई मुआहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर प्यूटन आज रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि रूस यूक्रेन के रीजन डोनबास को ऑब्जर्व ताकत के जरिए हासिल करेगा और वहां से यूक्रेन की फौज को निकलना होगा। मुजाविजा अमरीकी मंसूबे पर बातचीत हुई थी, लेकिन इस मंसूबे से इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा के गिर्द कानून का शिकंजा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालिबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी के कागजात जैन मैरियट के हवाले किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, दोनों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आती सदकी आग की शिद्दत के बायस इमारत ज़मीन बोस। आग की शिद्दत 3रे दर्जे की करार। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आग की शिद्दत 3रे दर्जे की करार। 2 फायर फाइटर्स झुलस कर जख्मी हो गए। लांढी और शेरपाव हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में 3 रोज में बच्चों के खुले मैन होल में गिरने का दूसरा वाकया। बल्दिया टाउन में खुले मैन होल में मासूम बच्ची गिर गई। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्चे को गटर से निकाल लिया। दूसरी जानिब नीफा चुरंगी में बच्चे की तलाश के लिए खोदा जाने वाला रोड ताहाल जूं का तू। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढे के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है, ये उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और अवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब। रिवायती झाड़ू को खैरबाद कह दिया। जो भी गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। सूबे में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ रही हैं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे।
खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धात या केमिकल को और डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गई। सर्दियों की लंबी छुट्टियां, मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होगी। 12 जनवरी तक स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज होगा। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 19 दिसंबर बरोज जुमा आखिरी तालीमी दिन होगा। बोर्ड सिस्टम में जिद्दत वक्त की जरूरत है। अच्छी बुनियाद के बगैर अच्छे नताइज नहीं मिल सकते। हमारे तमाम रेगुलेटर नताइज देने में नाकाम रहे हैं। HEC को भी तब्दील होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एप्सप के ज़रिए तमाम प्रैक्टिस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर मुमलिकत तालीम वजीहा कमर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में जगह बनाना चाहता है तो जामियात को मजबूत बुनियाद देना होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि हुकूमत एप्सप की तैयार करदा सिफारिशात पर काम करने को तैयार है। लाहौर में सालाना गुले दाऊदी की खूबसूरत रंगों और खुशबू से सजी नुमाइश का इफ्तिताह। गुले दाऊदी नुमाइश 2025 में 201 साब के गुले दाऊदी के अलावा मैरीगोल्ड के फूल भी रखे गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर का मौसम भी दिन ब दिन सर्द होने लगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस्राएली फौज की गजा में कार्रवाइयां न रुकीं। ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। सहयोरी फौज के मुताबिक जनूबी रफा में हमास के हमले में 4 फौजी जख्मी हुए। इस्राएली फौज ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरी जानिब गजा में इमदाद लूटने में मुलव्विस इस्राइल नवाज गैंग का सरबराह यासरा अबू शबाब हलाक हो गया। This is good. Great weight transfer, great placement. Very risky, very risky. और यहाँ ये गेम किनारा लेती हुई गई। थर्ड मैन को 4 रन मिलेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का आज आखिरी रोज। सियालकोट की टीम 533 रन के ताकुब के हदफ में बैटिंग का आगाज करेगी। अजान अवैस 7 और मोहम्मद हुरैरा 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। कराची ब्लूज ने दूसरी इनिंग्स में 458 रन बनाए थे। हारून अरशद 116, अब्दुल्ला फजल 114 रन बनाकर नुमाया रहे। सियालकोट की जानिब से उसामा मीर ने 5 विकेटें हासिल की। मैच बराबर हुआ तो कराची ब्लूज पहली इनिंग्स की बर्तरी पर फातेह करार पाएगी। Chops it on, it's 2 and 2 for Stark. Edged and out. Just 2 balls it took for Stark. Edged, gone. Stark again and again and again. और ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिचेल स्टार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। मिचेल स्टार्क की टेस्ट विकेटों की तादाद 415 हो गई। वसीम अकरम ने रिकॉर्ड तोड़ने पर मिचेल स्टार्क को खिराज तहसीन पेश किया। हैं खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल तक आर्मी चीफ और CDF के फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आज ओहदे का अपना चार्ज भी संभाल लेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक कर दी जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज भी अंजाम देंगे। CDF की तैनाती मुल्क के दिफाई ढांचे में तारीखी पेशरफ्त है, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बाहमी राब्ता कारी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत
मुखातमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी भी दे दी, जो इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद नाफिजुल अमल होगी। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये फैसले दिफाई उमूर के तसलसल और इदारा जाती इस्तेकाम के लिए निहायत अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना खिदमत उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ बनने से पहले DG/ISI, कोर्ट कमांडर गुजरांवाला और DG/MI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। मुल्क और पाक फौज के लिए उनकी खिदमत पर ये रिपोर्ट देखिए। मर्द आहन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर सिपह सलार पेशावराना महारत का कोई सानी नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने अप्रैल 1986 में पाक फौज में 17 ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए कमीशन हासिल किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और फ्रंटियर फोर्स 23 बटालियन का हिस्सा बने। इन्हें दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सैयद आसिम मुनीर दौरान सर्विस सऊदी अरब में भी तैनात रहे। उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज किया। सऊदी अरब में तैनाती के बाद इन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिली। जनरल आसिम मुनीर को फरवरी 2014 में मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की मिली और कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया तैनात रहे। जनरल आसिम मुनीर 2017 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात हुए। अक्टूबर 2018 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली और ISI चीफ बनाए गए। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला मुकर्रर किए गए। अक्टूबर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए और नवंबर 2022 को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। सैयद आसिम मुनीर पहले फील्ड मार्शल हैं जो MI और ISSI दोनों खुफिया इदारों की सरबराही कर चुके हैं। अब वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एजाज भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई है। सेनेटर फैसल बावडा का एक्स पर पैगाम लिखा कि जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो कानून के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं। जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह गर कैसे बन सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने हुकूमत तहलील करके खुद अपना बेड़ा गर्क किया। अताउल्ला ताड़र का अडयाला जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आहनी हाथों से निमटने का 2 टोक ऐलान। कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर उस्मान खान पर पाबंदी आयद की। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उस पर पाबंदी लगाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सजा याफ्ता शख्स से सूबाई अमूर पर मुशावरत गैर कानूनी है। PTI दौर में माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। अगर जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है कि जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह गरी करे, यानी कि वो पीछे बैठ के बादशाह बनाता रहता है। कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इतनी मुनाफिकत, इतने यू टर्न, भैया आप कम से कम किसी बात पे खड़े तो रहें। ये किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं है कि जाती है ना जाती मफाद आगे आ जाए और मुल्की मफाद पीछे चला जाए। नो, नॉट एट ऑल। मफरूर शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा को हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने बरतानिया से बड़ा मुतालिबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से अहम मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी तामुन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने बरतानिया में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पर बातचीत भी की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से